हारने के बाद से पाकिस्तान में विराट कोहली की जबरदस्त चर्चा है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को लगता है कि आज तक कभी किसी क्रिकेटर ने उनकी टीम को इस बेरहमी से नहीं धोया। विराट की बैटिंग देखकर पाकिस्तानियों को बाबर की परफॉर्मेंस फिसड्डी नजर आ रही है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जैसे शहरों के चौक चौराहों पर इस हार का दुखड़ा रोया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोहली पाकिस्तान में खौफ के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एशिया कप में सबसे बड़ी हार के बाद पाकिस्तान ने खुद ही विराट कोहली को नया नाम दिया है। एक दिन पहले विराट ने मैदान पर बिना डिस्काउंट दिए हर पाकिस्तानी बॉलर को धोया, कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 गज की पिच पर विराट के सामने टीम बाबर चारों खाने चित हो गई और अब सीमा पार कोहली के नाम का तरारा चल रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा अब्बू की हो रही है। ये लफ्ज वहां पर ट्रेंड कर रहा है। पहले भारत ने समझाया था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, लेकिन पहली बार पाकिस्तानियों ने खुद ही यह सच कबूल कर लिया है। विराट कोहली के बल्ले ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल दिए, सबकी गेंद को मैदान का कोना कोना दिखा दिया। विराट और केएल राहुल की जोड़ी ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। इस ऐतिहासिक पिटाई के बाद भी पाकिस्तानी विराट कोहली के फैन बने हुए। इस ऐतिहासिक पिटाई के बाद भी पाकिस्तानी विराट कोहली के फैन बन गए। भारत की सबसे बड़ी जीत में कोहली ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटते हुए नए रिकॉर्ड भी बना दिए। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 84 बॉल पर सेंचुरी लगाई, वनडे करियर का 47वां शतक लगाया। विराट तीनों फॉर्मेट में कुल 77 शतक लगा चुके हैं। विराट की पारी देखने वाले पाकिस्तानियों को भयंकर शौक लगा है। इस वक्त भी सीमा पार टीवी और सोशल मीडिया पर कोहली की ही चर्चा हो रही है। भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करने वालों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा भी शामिल। उनकी माने तो टीम बाबर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारे फैसले गलत लिए और पिच पर ऐसा थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दिया जिसे देखकर पाकिस्तानियों को अब तक शर्म आ रही है। पाकिस्तान का दुख ये नहीं है कि वो मैच बुरी तरह से हारे, उनका सवाल ये है कि भारत के खिलाफ इस तरह से हारने की जरूरत क्या थी। वहाँ पाकिस्तान की हार से भी ज्यादा दुख सोशल मीडिया पर बेइज्जती और अपमान का है। मैच हारने के बाद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर कैमरे के सामने आए। हार का असर ऐसा हुआ कि रावलपिंडी एक्सप्रेस को बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। सबके टारगेट पर टीम बाबर के खिलाड़ियों के नाम थे। बारिश की दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जान छूट जाए। ऐसी जान नहीं छूटती हमारी। आपको पता ही है कि पाकिस्तान लॉस्ट द गेम और ह्यूमिलेटिंग लॉस इसे कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने 128 रन ऑल आउट। वरिंग साइन कि पाकिस्तान ने पिछली विकेट पे बैटिंग ट्रैक के ऊपर टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला क्यों किया। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया ने वेल डिजर्व विक्ट्री और बहुत ही अच्छा खेला और चारों निशाने का दिन चित कर दिए। वैसे इंडिया ने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की। विराट कोहली और केएल राहुल के साथ मिलकर सिर्फ 4 भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हार तय कर दी। मैच खत्म होने तक पाकिस्तानी फैंस गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तकलीफ इस बात की है कि टीम बाबर ने मैच हारने के साथ साथ पाकिस्तान को जलील कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया पर कल रात से अब तक टीम बाबर के खिलाड़ियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि शायद कोहली ने वर्ल्ड कप भी तय कर दिया है। पाकिस्तानियों के दुख की सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप खिल्ली उड़ाई जा रही है। भारत के खिलाफ यह शर्मनाक हार पाकिस्तान को लंबे वक्त तक याद रहेगी। पाकिस्तान को दुख हार का नहीं बल्कि इस बात का है कि टीम बाबर ने मैच में टक्कर देने की कोशिश तक नहीं की। बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक हर मौके पर पाकिस्तान फिसड्डी नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 90 ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ जो सीधे सीधे शत्रु के लिए चुनौती है। LAC पर बनी सड़कें, पुल और सुरंग चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब है। अब तो भारत चीन सीमा से कुछ ही दूरी पर दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का भी विस्तार करने जा रहा है। चीन के खिलाफ भारत की दीवार, लद्दाख से अरुणाचल तक प्रोजेक्ट से प्रहार, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन अपनी सीमा में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता आया था, बीते कुछ सालों में भारत ने चीन को उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन से लगने वाली सीमा पर भारत अब तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और इससे चीन को
खासी परेशानी हो रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक महत्व के 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, उनसे भारत की सामरिक ताकत और मजबूत होगी। राजनाथ सिंह ने जिन 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उनमें 22 सड़कें, 63 पुल, 1 टनल, 2 एयरफील्ड और 2 हेलीपैड शामिल हैं। इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किया है। आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था, तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। ये है नेचीफू टनल। 500 मीटर लंबी ये टनल अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम से जोड़ने के लिए बनाई गई है। इसके बन जाने से तवांग पहुंचने का एक और रास्ता तैयार हो गया है। मतलब चीन से लगने वाली अरुणाचल सीमा तक सैन्य साजो सामान पहुंचाना अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। जी न्यूज ने करीब 2 साल पहले नेचीफू टनल के बारे में देश को जानकारी दी थी। इस समय हम नेचीफू सुरंग में हैं। ये 7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो कि पहाड़ के ऊपर था और जिसमें कि बहुत ज्यादा फॉग होता है, उसको खत्म करेगी ये टनल और उससे 7 किलोमीटर का रास्ता तो बचेगा ही, समय में 1 घंटे के लगभग का की बचत होगी। और उसके अलावा बारिश या फॉग की वजह से कभी भी सैनिक कॉन्वॉयज का आवागमन ठप नहीं होगा। साल 2020 में चीन से सीमा विवाद के बाद भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर न केवल सुरक्षा पुख्ता की है, बल्कि एलएसी से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी किए हैं। जिन 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनमें से ज्यादातर चीन सीमा के करीब बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 36 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। लद्दाख में सामरिक महत्व के 26 प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर में 11, मिजोरम में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 और नागालैंड, राजस्थान और अंडमान में 1-1 प्रोजेक्ट है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के मकसद से पूर्वी लद्दाख के डीएस-डीबीओ सड़क पर बुर्से पुल का भी उद्घाटन किया गया। ये पुल काराकोरम दर्रे के पास भारत की सबसे दूर की तैनाती दौलत बेग कोल्डी तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी सड़क है। ये सड़क देपसांग मैदानों से होकर गुजरती है, जहां भारत और चीन के सैनिक 3 साल से आमने सामने हैं। इसी के साथ राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की न्योमा एयरफील्ड के विस्तार प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। न्योमा एयरफील्ड चीन की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। चीन से विवाद बढ़ने के बाद सरकार की योजना है कि इस एयरफील्ड का विस्तार किया जाए, ताकि किसी भी हालत में यहां सैनिकों को हवाई मार्ग से जल्द पहुंचाया जा सके। न्योमा एयरफील्ड का इस तरह विस्तार किया जा रहा है जिससे यहां C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस और IL-76 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आसानी से उतर सके। अभी यहां से केवल हेलीकॉप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट कर पाते हैं। इस एयरफील्ड के विस्तार में 218 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एलएसी से केवल 40 किलोमीटर दूर न्योमा जैसे एयरबेस को बड़ा और ताकतवर बनाना भारतीय सेनाओं के लिए बड़ी रणनीतिक महत्व की बात है। चीन ने पिछले 3 सालों में तिब्बत में काशगर, होतान और गुरगुनसा जैसे एयरबेसों को बड़ा और ताकतवर बनाया है। उसकी सड़कें भी एलएसी के पास तक पहुंचती है, इसलिए वो बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद में सैनिकों को मोर्चे तक पहुंचा सकता है। अगर भारत को चीन की इस रफ्तार से मुकाबला करना है तो उसे लद्दाख से अरुणाचल तक नई सड़कें, पुल और टनल भी बनानी पड़ेंगी और न्योमा जैसे एयरबेसों को ताकतवर और बड़ा भी बनाना पड़ेगा। जम्मू से रजत बोहरा के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।